हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय का परिचय की प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न पहला। तो हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित के मान निकालिए। इस प्रश्न में हम दो प्रश्नों को हल करेंगे और इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न है जिनको हम आगे के वीडियो में हल करेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास एक टेबल होती है। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात की एक टेबल है। यहाँ पर हम साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे तो हमारे पास साइन 60 डिग्री ये साइन रहा और यहाँ पे 60 डिग्री है जिसका मान की करनी 3/2 है। कोस 30 डिग्री का मान हम देखेंगे तो कोस 30 डिग्री का मान करनी 3/2 है। साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास 1/2 है और कोस 60 डिग्री का मान हमारे पास 1/2 है। यहाँ पर कोस रहा और ये 60 है तो हमारा कोस 60 का मान 1/2 है। हम इन मानों को इस प्रश्न में पुट करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2019 और 2024 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। अब हम इस प्रश्न में टेबल के अकॉर्डिंग इसके मान पुट करेंगे। अभी हमने टेबल में साइन 16 का मान देखा था करनी 3/2, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे करनी 3/2। गुणित में हमारे पास कोस 30 डिग्री का मान है करनी 3/2, तो हमने गुणित में करनी 3/2 कर दिया। प्लस का प्लस कर देंगे। साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास 1/2 है तो 1/2 कर दिया और गुणित में कोस 60 डिग्री का मान हमारे पास 1/2 है तो गुणित में हमने 1/2 कर दिया। अब यहाँ पर अंश और अंश का गुणा होता है और हर का गुणा करेंगे। तो यहाँ करनी 3 गुणित करनी 3 करेंगे तो करने से 3 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा और 2 गुणित 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा। प्लस का प्लस कर दिया है। यहाँ पर 1 गुणित 1 किया, मतलब अंश और अंश का गुणा किया तो 1 आ गया और ये हर कहलाता है। हर और हर का गुणा करेंगे हम तो 2 गुणित 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 3/4 प्लस 1/4 आ गया है। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या भिन्न में है और इसे जोड़ने के लिए हम एलसीएम लेते हैं और यहाँ पर दोनों संख्या में हर समान है, मतलब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है तो इन दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ एलसीएम 4 ले लेंगे। तो हमने एलसीएम 4 ले लिया। अब यहाँ पर जो हर होता है उससे हम इस एलसीएम में भाग देते तो 4 से 4 में भाग देते तो एक बार, और इस 1 का गुणा हम अंश 3 में करते तो 3 एकम 3, तो हमने 3 कर दिया। प्लस का प्लस कर दिया। इस 4 का भी हमने 4 में भाग दिया तो एक बार, और इसका ऊपर गुणा किया 1 में तो एक बार, तो हमारे पास 1 आ गया। अब यहाँ पर 3 प्लस 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा और बटे में 4 है तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 4/4। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1। ये हमारा आंसर है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो इसे भी हम टेबल के अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो हमारे पास टेबल है जिसमें हम मान देखेंगे tan 45 डिग्री का। तो ये tan यहाँ रहा और 45 डिग्री यहाँ है तो tan 45 का मान 1 है। अब हमारे पास कोस 30 डिग्री का मान देखना है। तो कोस 30 डिग्री का मान करनी 3/2 है और साइन 60 डिग्री का मान देखेंगे तो साइन 60 ये रहा। तो यहाँ साइन 60 डिग्री का मान हमारे पास करनी 3/2 है। अब ये मान हम इस प्रश्न में पुट कर देंगे तो हमारा यह मान ज्ञात हो जाएगा। और यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। अब इस प्रश्न में हम टेबल के अकॉर्डिंग मान पुट करेंगे। तो यहाँ tan 45 डिग्री का मान हमारे पास 1 था तो यहाँ 2 का 2 कर देंगे। गुणित में हमारे पास tan 45 डिग्री का मान 1 है और यहाँ पर tan स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया। प्लस का प्लस कर दिया। कोस 30 डिग्री का मान हमारे पास था टेबल में करनी 3/2 और यहाँ
कोस के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ होल स्क्वायर कर दिया है। होल स्क्वायर का मतलब था कि करनी 3 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है। माइनस का माइनस कर दिया। साइन 60 डिग्री का मान था करनी 3/2 और साइन स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा। प्लस का प्लस कर दिया है। करनी स्क्वायर को कैंसिल कर देती है, यहाँ स्क्वायर इस करनी को कैंसिल कर देगा तो 3 आ जाएगा, और बटे में 2 है और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 3/4 आ गया। माइनस का माइनस कर दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर करने को कैंसिल कर देगा तो 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर का मतलब था कि 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमारे पास 3/4 आ गया है। तो हमारे पास संख्या आ गई 2 + 3/4 - 3/4। अब यह संख्या भिन्न में है और इसे जोड़ने और घटाने के लिए हम एलसीएम लेंगे, और ये जो 2 है ये अंश कहलाता है, अंश होता है, और इसके बटे में हमेशा एक होता है जो वो हमारा हर होगा। तो यहाँ पर 1, 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो हम यहाँ पर एलसीएम 4 ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर एलसीएम 4 ले लिया। अब यह 2 के बटे में 1 था, तो हर का इसमें भाग दिया जाता है, तो 1 का हम भाग देंगे 4 में तो 4 बार, और जो भागफल होता है उसका अंश में गुणा करते हुए यह अंश 2 है, तो 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, तो यहाँ पर 8 आ गया। प्लस का प्लस कर दिया, 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3, माइनस का माइनस कर दिया, यहाँ पे भी 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 + 3 - 3 बटे में 4 आ गया है। अब यहाँ पर 3 में से माइनस कर देंगे 3, तो हमारे पास बचेगा 8, तो हमारे पास संख्या बचेगी 8 बटे में 4। यहाँ 3 में से 3 को माइनस कर दिया तो माइनस हो गया है, तो बचा 8 बटे 4। अब 4 से 8 को हम विभाजित कर देंगे तो 8 से 4 विभाजित हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 2। ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।